तो मैनपुरी की जो जंग है उसमें अखिलेश के सामने क्या अग्नि परीक्षा है ये आपको बताते हैं। और अखिलेश की अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह की विरासत संभाली है। शिवपाल लगातार बगावत के संकेत दे रहे हैं, तो पहली अग्नि परीक्षा यही है कि शिवपाल तो नुकसान नहीं कर देंगे। भाजपा का बढ़ता ग्राफ 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा मैनपुरी में 20% वोट बढ़ा है। और ऐसे में पिछली बार मुलायम सिंह यादव सिर्फ 91,000 वोट से ही जीते थे। लाखों का अंतर पहले होता था, तो ये भी एक चुनौती है। अब मुलायम सिंह नहीं है, उनका दुखद निधन हुआ। राजभर की एंट्री, ओम प्रकाश राजभर ने रमाकांत कश्यप को मैदान में उतार दिया है। वो भले जीत न पाए लेकिन खेल खराब करने की ताकत रखते हैं, ये भी चुनौती है। लगातार उपचुनाव में हार हो रही है जो समाजवादी पार्टी की, क्या कॉन्फिडेंस के साथ लड़ाई हो पाएगी, ये भी एक चुनौती है। मैनपुरी में चुनाव प्रचार से जो दूरी है एक बड़ा कारण है। खुद प्रचार करने अखिलेश नहीं उतर पा रहे, इसलिए वो धार पार्टी में नहीं आ पा रही है। अग्नि परीक्षा ये भी मैनपुरी में है। परिवारवाद का जो आरोप है, सबसे बड़ा आरोप जो है कि मैनपुरी में सपा यादव उम्मीदवार को उतारेगी। आज भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने हमला किया कि सपा का यादव भी परिवार से होगा क्या, या परिवारवाद से बाहर आएगी। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। रामपुर की बात करते हैं। आजम का इम्तिहान है 9 साल का वनवास, क्योंकि 3 साल की सजा हुई है। वो पहले 3 साल की सजा काटेंगे, फिर अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इस वक्त आजम की उम्र 74 है, यानी कि 83 साल की उम्र तक आजम को वनवास झेलना है। दूसरी चुनौती इम्तिहान है रामपुर लोकसभा में हार। जून के महीने में रामपुर में उपचुनाव हुआ तो इसमें आजम की साख दांव पर लग गई, क्योंकि आजम बाजी हार गए। जौहर यूनिवर्सिटी की जांच, आजम की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी मुश्किल बढ़ा रहा है। हाल ही में जांच के दौरान कई सामान बरामद हुए जिसमें बेशकीमती किताबें थी। तो ये भी परीक्षा है क्योंकि साख को भी बट्टा लग चुका है। मुस्लिम वोट पर पकड़, जिस मुस्लिम वोट पर आजम अपनी पकड़ बताते हैं उसका टेस्ट इस बार होना है, क्योंकि उपचुनाव जो रामपुर का लोकसभा का था उसमें ये टेस्ट गड़बड़ हुआ था। बेटे अब्दुल्ला का उम्र विवाद भी मुश्किल कर रहा है। एक विवाद आजम के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का है, जिनकी उम्र वाला विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो रामपुर में आजम के सामने इम्तिहान के तौर पर आएंगी। और अब बात आजम को सुप्रीम कवच की, क्योंकि जिस हेट स्पीच के चलते आजम खान की विदाई गई थी उसमें आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। वहीं 11 नवंबर तक रामपुर के उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। और अब सबकी नजर 10 नवंबर की तारीख पर टिकी है, क्योंकि अब गेंद सेशन कोर्ट के पाले में है। अगर सेशन कोर्ट से राहत मिली तो आजम को राहत मिल जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर राहत मिली तो क्या आजम की विधायकी बचेगी। की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ी राहत देते हुए रामपुर उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करे और फिर चुनाव आयोग चुनाव को लेकर कोई फैसला करे। इसके साथ ही आजम खान को 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि आजम खान को पर्याप्त समय नहीं मिला, जिससे कि वो ऊपर की कोर्ट में जाकर के अपने खिलाफ आए सजा पर कहीं न कहीं याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से भी उनकी बातें सुनी, उनकी दलीलें सुनी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से आदेश पारित किया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि आजम खान के खिलाफ जो दोष सिद्धि हुई है, यानी कि जो उन्हें 3 वर्ष की सजा हुई है, इस पूरे मामले पर कल निचली अदालत सुनवाई करे और कल ही निचली अदालत सुनवाई करके निर्णय ले। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल पुराने हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई। इसके अगले ही दिन आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पैरवी करते हुए पी चिदम्बरम ने दलील दी है कि ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आजम खान को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान पी चिदम्बरम ने विक्रम सैनी का जिक्र करते हुए कहा कि जो तेजी आजम खान के मामले में दिखाई गई वो विक्रम सैनी के मामले में क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मुजफ्फरनगर केस में विक्रम सैनी को कोर्ट ने 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा सुनाई थी।
लेकिन इसके कई दिन बाद भी उनकी सीट रिक्त घोषित नहीं की गई, जबकि आजम खान की सजा के अगले दिन ही उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी गई। 27/10/2022 का जो ऑर्डर था जजमेंट, उसके विरुद्ध आज हमने अपील जो है सेशन जज के यहाँ पर दाखिल करी है। जी हाँ, तो क्या हुआ अपील में? अपील एडमिट हो गई है। अच्छा, तो अपील में क्या एंट्री बेल भी मिला है? हाँ जी, एंट्री बेल मिली है 16 तारीख तक के लिए। 16 जी। तो अब कहाँ जाएगा सर यहाँ से कोर्ट में? इसका जो स्पेशल जुडिक्शन है MPMLA कोर्ट के लिए, वहाँ के लिए ये अपील वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर निचली अदालत आजम खान के खिलाफ दोष सिद्धि के मामले में रोक लगाती है तो आजम खान की विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी, और अगर दोष सिद्धि पे मामले पे निचली अदालत रोक नहीं लगाती है तो आजम खान की विधानसभा सदस्यता जाई हुई मान ली जाएगी, और फिर चुनाव आयोग 11 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करके रामपुर में उपचुनाव घोषित कर सकता है। तो जाहिर तौर से बात है कि कल सभी की निगाहें रामपुर की निचली अदालत पर टिकी होंगी, जहां पर देखना यह होगा कि क्या रामपुर की निचली अदालत आजम खान के खिलाफ दोष सिद्धि पर रोक लगाती है या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रामपुर में अब उपचुनाव टल जाएगा? क्या आजम खान की विधायकी बच जाएगी? ऐसे सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं क्योंकि अब गेंद सेशन कोर्ट के पाले में है और अब सबकी नजर उसके फैसले पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ उपचुनाव का नहीं है, आजम खान की राजनीति का भी है। क्योंकि अगर चुनाव हुआ तो रामपुर में आजम खान की साख फिर एक बार दांव पर होगी, और इस बार आजम खान रामपुर को नहीं बचा पाए तो उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।